हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं HTML बेसिक। तो जो हमारा HTML है, पहले इसके थ्योरेटिकल पार्ट को हम देख लेते हैं कि जो HTML है वो क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो उसके बाद हम एक एक एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, व्हाट इज़ HTML क्या होता है। तो बेसिकली जो हमारा HTML है एक तरीके से मार्कअप लैंग्वेज या इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं, जो आपका वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किसका फुल फॉर्म है? HTML का। तो बेसिकली जो हमारा HTML है वो हम वेब पेज का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि अगर हमारी वेब पेज है तो वेब पेज में टेबल कहाँ पे होगी या इमेजेस कहाँ पे सेट होंगी या कंटेंट हमारे कहाँ पे दिखाई देंगे, तो उसको जो है सेट करने के लिए या उसको जो है स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए हम यहाँ पे HTML का यूज़ करते हैं। और इसमें जो HTML में एलिमेंट्स होते हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टैग से। यानी कि जो इसके अंदर हम पैराग्राफ या हेडिंग या जो भी चीज़ें हम बनाएंगे उसको हम उसको क्या बोलते हैं? टैग बोलते हैं। और यहाँ पे जो कंटेंट हमको शो कराने होते हैं या अलग अलग चीज़ें होती हैं तो उसके लिए हमको अलग अलग टैग्स यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे अगर हमको हेडिंग बनाना है तो हेडिंग टैग यूज़ करेंगे, पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ टैग यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारे टैग होते हैं HTML के, उन सारे टैग का यूज़ करके हम क्या करते हैं? अपने वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। और इसका जो कोड होगा हमारा वो कहाँ पे शो करेगा? वो ब्राउज़र में दिखाई देगा। तो बेसिकली जो हमारा HTML है, HTML में जो भी कोड हम लिखते हैं वो कहाँ पे शो करता है? हमारा कोड ब्राउज़र में दिखाई देता है। यानी कि जो हम कोड लिखेंगे वो रन होके हमारा कहाँ पे दिखाई देगा? डिस्प्ले होगा वेब ब्राउज़र पे। आइए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, अ पैराग्राफ इज़ योर कंटेंट, मतलब जो हमारा ये पैराग्राफ है या जो भी पैराग्राफ्स को हमको दिखाना होता है तो उसके लिए यहाँ पे जो है पी टैग यूज़ किया जाता है। मतलब हम पैराग्राफ के लिए किस टैग का यूज़ करेंगे? पी टैग का। तो पी टैग ये हमारा ओपनिंग टैग होता है और ये क्लोजिंग टैग होता है। तो इसके अंदर ही हम क्या करते हैं? कंटेंट को रखते हैं। HTML एलिमेंट एंड टैग। यहाँ पे HTML में एलिमेंट और टैग क्या होते हैं, पहले इनके बारे में जान लीजिए। कह रहा है कि एन HTML इज़ एन इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ HTML। यानी कि जो हम टैग यूज़ करेंगे, यानी कि जो हम एलिमेंट यूज़ करेंगे, अगर वो सिंगल मतलब डिफाइन किया जा रहा है, इंडिविजुअल यूज़ किया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। और अगर उसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों यूज़ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टैग। जैसे यहाँ पे जो है ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। तो ये जो हमारा टैग नेम है, यानी कि जो भी हम टैग यूज़ करेंगे किसी भी पर्पज़ के लिए, तो जो ये ओपनिंग टैग यानी कि जो एंगल ब्रैकेट में लिखा जाएगा टैग, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? टैग। और ओपनिंग टैग। और यहाँ पे जो हमारा स्लैश लगा के यहाँ पे टैग नेम लिखा गया है, इसको बोलेंगे क्लोजिंग टैग। HTML टैग ब्रेकडाउन। यहाँ पे जैसे देखेंगे तो ओपनिंग टैग में सबसे पहले एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट। फिर यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टर लिखा हुआ है P, ये हमारा पैराग्राफ टैग होता है। तो और उसके बाद यहाँ पे राइट एंगल ब्रैकेट में इसको क्या करेंगे? इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारा पूरा क्या कहलाता है? ओपनिंग टैग। फिर नीचे यहाँ पे देखते हैं क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग में यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा के जो हमारा टैग ओपनिंग टैग लगा हुआ था इस तरीके से इसको लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्लोजिंग टैग। एनाटॉमी ऑफ एन HTML एलिमेंट। यहाँ पे HTML के जो एलिमेंट होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या होता है? जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML एलिमेंट। यानी कि जो हमारा HTML एलिमेंट होता है, जैसे पैराग्राफ है, हेडिंग है या जो भी और भी हैं, तो उनके जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको अगर हमको शो कराना होता है या उसमें प्रॉपर्टी देना होता है, तब उसके लिए यहाँ पे जो है एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है। यानी कि उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जो ओपनिंग टैग होते हैं, ओपनिंग टैग के साथ यहाँ पे राइट एंगल ब्रैकेट से पहले वहाँ पे जो भी कंटेंट लिखे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। जैसे यहाँ पे जो नीचे आप देख पा रहे हैं एग्जांपल में इमेज लिखा हुआ है IMG टैग। तो IMG जो टैग है, इस टैग के बाद जो यहाँ पे SRC लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट। यानी कि एट्रीब्यूट ये SRC है और इक्वल करके यहाँ पे माई पिक्चर डॉट JP जो लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे? वैल्यू। मतलब ये हमारा एट्रीब्यूट है और इस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? माई पिक्चर डॉट JPG। तो इस तरीके से ये एक हमारा पूरा HTML कोड जो है कंप्लीट होता है विद आपके एट्रीब्यूट। HTML पेज स्ट्रक्चर।
देखिए यहाँ पे जो HTML हमारा पेज होता है, मतलब जो भी चीज़ें हमको लिखना है वो क्या क्या उसमें लिखी जाएंगी और इन सब का मीनिंग क्या होता है, इसको एक बार हम सिंटैक्स समझ लेते हैं इसका क्या होता है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, तो डॉक टाइप HTML का सिर्फ यहाँ पे मतलब ये है कि जो हम यहाँ पे कंटेंट या जो भी एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट टाइप क्या होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HTML, यानी कि इसका जो डॉक्यूमेंट टाइप होगा वो HTML फॉर्मेट का यूज़ किया जाना है। फिर यहाँ पे HTML टैग स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे आपका आता है हेड टैग। जो हेडर में चीज़ें हमको लिखनी होती हैं वो हम कहाँ पे लिखते हैं, हेड टैग के अंदर। तो हेडर में जैसे आपका जो वेब पेज का जो टाइटल होता है वो टाइटल टैग के अंदर लिखा जाएगा, और वो पूरा का पूरा शो कहाँ पे होता है, हेड में, यानी कि टॉप ऑफ द पेज। तो जो टाइटल टैग के अंदर हमको जो चीज़ें डिफाइन करनी है उसको हम यहाँ पे टाइटल टैग के अंदर लिखेंगे। फिर इसके बाद हेड टैग क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है बॉडी एरिया। जो बॉडी में चीज़ें हमको दिखानी है, बॉडी का मतलब हो गया कि जहाँ पे हमारे वेब पेज के कंटेंट दिखाई देते हैं उसको हम बॉडी टैग से डिफाइन करते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर जैसे हेडिंग यूज़ किया जा रहा है, पैराग्राफ और इमेज टैग, तो ये तीनों चीज़ें हमारी कहाँ पे दिखाई देंगी, जो वेब पेज हमारा बनेगा उसके अंदर। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा HTML स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें कहाँ लिखना है, पहले ये हम सिंटैक्स समझ ले रहे हैं। बाकी जो हेडिंग है, पैराग्राफ है, या जितने भी हमारे टैग यूज़ किए जाने हैं वो हम एक एक करके आपको डिफ़ाइन करके बताते रहेंगे। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से क्या होगा कि पेज का जो HTML पेज का स्ट्रक्चर है वो ऐसे लिखा जाएगा। अभी जैसे हमने सबसे टॉप पे जो लिखा हुआ था डॉक टाइप HTML, यानी कि यहाँ पे डॉक टाइप क्या होता है, तो जैसे हमने बताया कि आपको कि डॉक टाइप का मतलब है कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या है। तो डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो HTML है। तो ये हमेशा जो है टॉप ऑफ द पेज, मतलब सबसे ऊपर जो पहला टैग हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा, डॉक टाइप HTML। और यहाँ पे तीसरी चीज़ हमको ध्यान रखना है कि जो डॉक टाइप हम लिख रहे हैं या HTML के जितने भी टैग हम यूज़ करेंगे वो सब के सब क्या हैं कि केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। केस सेंसिटिव नहीं होने का मतलब है कि हम हर एक लेटर को जो है कैपिटल स्मॉल में मिक्स करके लिख सकते हैं। और केस सेंसिटिव होने का मतलब है कि आप जो टैग जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे का वैसे ही लिखेंगे। तो जो हमारा HTML है वो HTML क्या होता है, केस सेंसिटिव नहीं होता है। कहने का मतलब आप किसी भी लेटर में यानी कि किसी भी केस में उसको लिख सकते हैं, अपर केस या लोअर केस। अपर केस लोअर केस का मतलब है कि कैपिटल स्मॉल में दोनों में आप मिक्स करके लिख सकते हैं जो भी ये टैग यहाँ पे बताए जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन फॉर HTML5, मतलब ये जो हम डॉक टाइप यूज़ करते हैं ये किसका है, HTML5 का। अभी थोड़ा सा आगे हम डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तो आपको जो HTML है, HTML के कितने सारे वर्जन है वो यहाँ पे आपको बताएंगे।